वास्तविकता के साथ जागो। इस श्रापित दुनिया में चीजें ऐसे नहीं चलती जैसे आप चाहते हो। दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है क्या? हेलो 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 हेलो, कोई तो रिस्पॉन्ड कर दो भाई, कौन हो? हाँ दिख रही है। ओके। O Prophet, why do you forbid that which Allah has allowed to you until the end of the verse? So basically पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि it was not a slave. So मोहम्मद साहब जो है वो एक स्लेव के साथ में सेक्स करते हुए पकड़े गए थे, और फिर पकड़े जाने के बाद में उन्होंने ये आयत उतार दी थी कि why do you forbid that which is allowed, which Allah has allowed. So basically सेक्स के साथ में स्लेव्स के साथ में आप सेक्स कर सकते हैं, अलाउड। तो ये एक डिफरेंस है। मैं पकड़े गए थे भाई, पकड़े गए थे। और उसी टाइम एक नई से सुन्नत आ जाती है भाई, ऊपर से डिवाइन रेवलेशन तभी आती है कुछ जब पकड़े जाते हैं। ये स्पेशल निंजा टेक्निक है। किसी भी प्रॉब्लम में हो, लिटरली किसी भी प्रॉब्लम में आप पे कोई आक्षेप लगाओ, जैसे क्या नाम है उसका, अरे आयशा पे जो आक्षेप लगे थे, तो वो क्लियर कैसे होंगे? क्लियर होंगे अल्लाह जो है वो आसमानी कुछ आती है मैसेज और टम 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 होता है। बिल्कुल। जीवन की कोई भी समस्या हो, ठीक है, अल्लाह देख लेता है। स्पाइडरमैन के पास भी कुछ ऐसी ही सेंसेशन थी भाई, मकड़ी घंटी बजती थी उसकी। Rolly drop. Rolly is back. Hello sir. So मेरा थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, इसलिए ड्रॉप हो जा रहा हूँ, तो कंटिन्यू करते हैं। Okay. So a slave came and pledged to Prophet. So कुछ दिन पहले खैर वो हटाओ। एनीवेज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई बार मुसलमान कहते हैं कि नहीं, मोहम्मद साहब जो है वो स्लेवरी खत्म करना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे खत्म करना चाहते थे, इसीलिए वो इनकरेज करते थे स्लेव्स को, लाइक उनका व्यापार, स्लेव्स का व्यापार, उनको खरीदना बेचना। बट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि slave came and pledged to the prophet to immigrate, and the prophet did not release that. He realized that he was a slave. Then his master came looking for him. The prophet said, "Sell him to me." So यहाँ पे मोहम्मद साहब जो है वो एक स्लेव को खरीद रहे हैं अपने लिए, राइट? ऐसा नहीं है कि उसको खरीद करके फ्री कर दे रहे हैं, उसको स्वयं के लिए खरीद रहे हैं। उसके बाद ये तो कोई खरीदने वाली, कोई कह सकता है कि हो सकता है कि खरीद रहे हैं ताकि उसको फिर फ्री कर दें। तो हम देख सकते हैं कि वो फ्री करना भी प्रीफर नहीं करते थे। मैं आपको दिखाता हूँ। पीसी का आवाज नहीं आ रही, वो भी। हाँ एक मिनट। हाँ बस एक मिनट। सो ओके। सो हम देख सकते हैं कि मोहम्मद साहब जो है वो स्लेव्स को केवल खरीदा नहीं करते थे, बेचा भी करते थे, राइट? सो अ मैन प्लेस्ड दैट हिज स्लेव वुड बी manumitted after his death. The prophet asked, "Who will buy the slave from me?" Blah 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 bought the slave, and the prophet took its price and gave it to the owner. So पैसे लेके लोगों को बेच दिया करते थे, फ्री नहीं किया करते थे। सो पूर्णतः स्लेवरी को सपोर्ट करते थे, प्रैक्टिस भी करते थे स्लेवरी। ये क्या हो गया? बस अजीब सा होगा। कंट्रोल प्लस प्लस करो, हो जाएगा। अच्छा हो गया। तो ये हो गई एक और स्लेवरी पे। उसके बाद खरीदना बेचना, सेल्स का खरीदना बेचना, और सफिया का इंसिडेंट तो आप सबको पता ही है, राइट? तो मैं ये भी दिखा देता हूँ। अभी तक पे कुछ कहना है? ब्रॉली क्या नाम है? मैं कुछ थोड़ी देर बाद में कहता हूँ। ठीक है इटाल भैया। हाँ जी मैं हूँ यहाँ पे।
आपने देखी है अभी स्लेवरी वाली? हाँ, मेरा मोबाइल का चार्ज चला गया था, लेकिन मेरे कंप्यूटर वाला कनेक्शन ऑन था, तो मैं सुन रहा था। सो कई बार भी हम मुसलमान कहते हैं कि कौन, वेट को प्राइवेट में डाल दो ना। हाँ, सो कई बार भी हम मुसलमान कहते हैं कि इस स्लेवरी वाली प्रैक्टिस को मोहम्मद साहब जो है एंड करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उस समय प्रेवलेंट थी तो इसीलिए वो उनको फ्री करने पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सीधे सीधे उस प्रैक्टिस को एंड कर देना। तो यहाँ पर भी मैंने दिखाया कि मोहम्मद साहब केवल प्रैक्टिस ही नहीं करते थे, वो मतलब खुद भी प्रैक्टिस करते थे, केवल वे प्रीच ही नहीं करते थे, प्रैक्टिस भी करते थे, खरीदते भी थे, बेचते भी थे। तो इस पे कुछ कहना चाहेंगे भी? अरे पीसिंग, हाँ बोलो। लेकिन ये वाला आर्ग्यूमेंट तो कुछ ऐसा डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो मोहम्मद ने अल्कोहल ड्रिंकिंग पे बैन कर दिया था कि तुम्हें अल्कोहल ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है, तुम्हें म्यूजिक प्ले नहीं करना है, किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को तुम्हें प्ले नहीं करना है। मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस है जो कि मतलब एक हर किसी के लिए सब्जेक्टिव है। कोई इसे मॉरल समझता है, कोई इसे इमोरल समझता है, कोई इसे अच्छा समझता है, कोई इसे बेकार समझता है। तो एक ऐसी छोटी मोटी प्रैक्टिस को मोहम्मद ने बैन कराया था। बट स्लेवरी जैसा टॉपिक जो कि बिल्कुल इमोरल है, चाहे वो आज की बात कर ले, चाहे हम फ्यूचर की बात कर ले, चाहे वो पास्ट की बात कर ले, तो मोहम्मद ने स्लेवरी बैन नहीं की, बट मोहम्मद ने अल्कोहल बैन कर ली। एग्जैक्टली, प्रायोरिटीज जो है वो मोहम्मद की बिल्कुल इधर उधर थी, बिखरी हुई थी। किसी का पूरा जीवन जो है वो किसी की प्रॉपर्टी बन के रहेगा, उससे उसको फ्री करना मोहम्मद साहब की जो है वो प्रायोरिटी नहीं है। उनकी प्रायोरिटी है कि लोग किसको अडॉप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो क्या पी रहे हैं, खा रहे हैं। ये जो सॉरी आपको भैया पाटिल, नहीं, मैं मतलब उसी प्रश्न के ऊपर कि एक्चुअली क्या ये कहना सही है कि ये उस समय की प्रथा थी तभी इसको जारी रखी गई? एक तो बिल्कुल सही बात आपने ये सवाल सही पूछा कि प्रथाएं तो बहुत थी, जैसे कि शराब पीने की जो प्रथा थी वो भी मिडिल ईस्ट में तो बहुत ही पॉपुलर थी। मतलब उसमें स्पिरिचुअल क्वालिटीज भी मानी जाती थी और एंटरटेनमेंट के लिए भी पी जाती थी। तो और एक इकोनॉमी का एक जो उनका बड़ा हिस्सा था, जो ट्रेड से तो काफी उनका मतलब इकोनॉमी चलता था, और दूसरा जो था ये उनके जो लोकल डिस्टिलरीज और ब्रूअरीज भी थे उससे भी काफी चलता था, तो वाइनरीज वगैरह। और तो ये कहना मतलब गलत है कि जब शराब पीना बंद कर दिया गया, उसको भी चलो उसको भी मैं मानता हूँ कि स्टेजेस में बंद किया गया, एकदम एक धक्के में नहीं बंद कर दिया गया, लेकिन वो स्टेजेस जो है वो प्रॉफिट के लाइफ टाइम में ही हुए। जैसे कि आपने ये कहा कि पहले सिर्फ आप पहले आपने कहा कि शराब पियो, लेकिन शराब पीकर मस्जिद में मत आओ। फिर आपने कहा कि आप सिर्फ अंगूर की शरबत पियो, आप कोई और चीज ना पियो। फिर आपने कहा कि कुछ भी मत पियो, कोई भी चीज जिससे नशा हो जाए ऐसी कोई चीज मत पियो। तो ये स्टेजेस में आया, तो ये सही है, लेकिन ये स्टेजेस भी जो है वो 1-2 साल मतलब का ही डिस्टेंस था उनके बीच में। और बिल्कुल एक जो मैं तो कहूंगा कि शायद 1/3 या 1/4 हिस्सा जो इकोनॉमी में था उसको अचानक से बंद कर दिया गया, और इतनी शराब वेस्ट की गई कि जो शहर मदीना था वो शराब के सैलाब में डूब गया कुछ दिन के लिए। तो ये तो अगर इस मामले में आप एक बहुत ही हार्ड स्टैंड ले सकते हो, फिर आपको ये बात कहनी तो मतलब कहने की जरूरत, इस बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ रही है कि भाई नहीं, स्लेव इकोनॉमी तो बहुत मतलब वो सिस्टम थी, उसके बिना अगर इकोनॉमी फेल हो जाती तो क्या होता। ये तो मतलब ये तो सिर्फ बहाने हैं। और ये भी गलत है कि ये प्रथा जो थी वो थी, ये कहना भी, ये दावा भी गलत है, क्योंकि इस प्रथा को शुरू किया है अब्राहमिक फेथ्स के अंदर। हाँ, मैंने कहा था कि इस्लाम ने शुरू किया है, ये बात मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन इस प्रथा को जुडाइज्म ने स्टार्ट किया। और एक्चुअली जुडाइज्म खुद वो जो अर्ली जूस जो थे, वो इजिप्ट में हो या फिर पर्शिया में हो, वो एक्चुअली स्लेव्स की हैसियत थी उनकी, वो स्लेव्स के जैसे ही रहते थे, वो खुद स्लेव्स थे। और फिर क्या हुआ कि एक हमारे ज़ोरोआस्ट्रियन राजा आए जिनका नाम था साइरस द ग्रेट, और उन्होंने एक बिल ऑफ राइट्स बनाया जो अभी भी मतलब उसको वो मिलता, मतलब वो काफी पुराना है दस्तावेज, लेकिन अभी भी वो सरवाइव करता है कुछ पार्ट्स में। और उस बिल ऑफ राइट्स के अंदर साइरस द ग्रेट ने ये कहा कि भाई स्लेवरी अबॉलिश्ड। उन्होंने स्लेवरी, हर किस्म की इकोनॉमिक स्लेवरी, फोर्स स्लेवरी, मतलब ड्यूज को मिटाने के लिए स्लेवरी, जो भी आप सोचो, सेक्स स्लेवरी, जो भी आप सोचो, जो चाइल्ड स्लेवरी, जो भी किस्म की आप स्लेवरी सोच सकते हो, उसने सारे उसको
बैन कर दिया था, जो उस समय का जो विस्तृत पर्शियन एम्पायर जो था उसके अंदर, ठीक है, जो इनफैक्ट मिडिल ईस्ट तक भी स्प्रेड करता था। और उन्होंने तो एक पेगन बंदे ने इसको बंद किया, और फिर क्या हुआ कि जो ये जूस थे, जो स्लेव्स थे, उनको इन्होंने आजाद कर दिया। तो इसलिए आप देखोगे कि कुछ प्रैक्टिसेस जुडाइज्म की ऐसी है जो बहुत ही इंस्पायर्ड है फ्रॉम ज़ोरास्ट्रियनिज्म। और एक्चुअली ये बात भी हिस्टोरिकली आती है कि जो जो अर्ली जू रबाइस थे वो ज़ोरास्ट्रियंस को कभी मानते थे, इसलिए जो 3 वाइज मैन आए थे ना जीसस से मिलने के लिए, वो एक्चुअली ज़ोरास्ट्रियन किंग्स थे, मजाई थे। तो ये जो उनके लिए एक मतलब उनकी दृष्टि में ये एक उन्होंने ये बहुत नेक काम इन्होंने किया था कि इनको आजाद कर दिया था। फिर जब खुद तुम इस बात से भुगते हो और तुम खुद आजाद हो गए हो, तो फिर तुमने इसको अपने सिस्टम में क्यों घुसाया? और ये जुडाइज्म ने फिर से जब शुरू किया इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल ईस्ट एंड फ्रिंजेस ऑफ यूरोप, और रोमन्स तो थे ही स्लेवरी में लगे हुए, वो तो उसके ऊपर कभी नहीं उठे। तो इसके थ्रू ये सिस्टम आ गया, ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि स्लेवरी को अबॉलिश नहीं किया गया था। स्लेवरी को अबॉलिश साइरस ने किया था। और हमारे यहाँ पे जब आप अगर अर्थशास्त्र को देखोगे तो जो कौटिल्य विष्णुगुप्त ने लिखी है उसके अंदर ये बात क्लियर है कि स्लेवरी थी, लेकिन आर्यों के लिए नहीं। इंडियंस जो आर्य थे वो स्लेव नहीं होते थे। जो म्लेच्छ थे वहां पे, ग्रीक वगैरह, यवन वगैरह, वो स्लेवरी में जा सकते थे, और लेकिन उनको भी पूरी राइट्स थी, और उनके साथ कभी किसी किस्म का मतलब दुर्व्यवहार आप कर नहीं सकते। मैंने भी वो वाले पार्ट्स मैंने पढ़े हैं, और वो एग्जैक्टली स्लेवरी की तरह टर्म भी नहीं कर सकते, मतलब स्लेव तो बेसिकली किसी की प्रॉपर्टी हो जाते हैं, बट इंडेंचर्ड सर्विस, हाँ उसमें भी छूटने वगैरह के मतलब एग्जैक्टली उनके लिए है कि नहीं मुझे फिर से देखना पड़ेगा। बट हमारे जो दास वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, और किसी के दासत्व में आने का और छुट्टी की जो प्रक्रिया है वो प्रॉपर्ली मतलब वहां पे डिफाइंड है कि किस तरीके से होता है। तो आप कुछ समय के लिए सर्व कर रहे होते हैं किसी चीज के बदले में, ठीक है, बिल्कुल, और सैलरी आपको मिलती है, फाइनेंशियल सैलरी मिलती आपको मिलती है, बिल्कुल। कुछ कंडीशंस में, जैसे कि आपने पेमेंट अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी सर्विस दे रहे हैं कुछ समय के लिए, और जैसे ही उस पेमेंट के लायक तक की सर्विस जो कंप्लीट हो जाती है आप छूट जाते हैं। तो इस तरह से काफी डिफरेंट है। एनीवेज, सो ये सफी वाला प्रकरण है जहां पर मोहम्मद साहब जो है बहुत सारे जो युद्ध है वो खत्म हो चुका है, जंग खत्म हो चुकी है, और उसके बाद मैं एक चीज बोलना चाहता था। जैसे कि आपने भी पॉइंट बताया था कि ये इकोनॉमी उस समय का स्लेवरी करना का इकोनॉमी का काफी अच्छा सोर्स हुआ करा करता था। तो हम देखते हैं इस्लाम में एक प्रैक्टिस है कि तुम्हें बैंक में तुम्हें मनी इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना है क्योंकि तुम्हें उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब तुम्हें ऐसा कोई वर्क नहीं करना जिससे तुमको इंटरेस्ट मिले। तो इंटरेस्ट लेना मतलब किसी को मनी देना और उसको लोन लेना, लोन लेना, इंटरेस्ट देना तुमको, ये सारी चीजें इस्लाम में हराम है। पर ये तो इकोनॉमी का एक अच्छा सोर्स है कि भाई अगर मेरे पास मनी है, मैं किसी को जरूरतमंद को दे रहा हूँ किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो वो मेरे लिए भी बेनिफिशियल है, और जो मैं जिस आगे वाले इंसान को दे रहा हूँ जिसको नीड है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। पर इस्लाम तो उसको प्रोहिबिट करता है। तो फिर ये वाला आर्गुमेंट भी नहीं रह जाता कि भाई उस समय भाई स्लेवरी वाज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स, मतलब एक सोर्स था हमारी इकोनॉमी को रन अप करने के लिए, क्योंकि इस्लाम तो एक इकोनॉमी के सोर्स को अबॉलिश कर देता है। बिल्कुल सही बोला। अरे कहाँ गया है क्या हो गया? बिल्कुल सही बोला। सो ओके, सफिया वाला तो बहुत बार मेंशन हो चुका है, आपने भी देखा होगा। और अब अगर कोई कहे गलती से भी कि मोहम्मद साहब जो वो स्लेव्स को फ्री करने की बात करते थे, तो आप ये रेफरेंसेस दिखा सकते हैं। सहीह बुखारी के 2594 है कि you would have got more reward if you have given the slave girl to one of your maternal uncles। तो फ्री करने की नहीं, आप अपने किसी रिलेटिव को दे दें, वो ज्यादा प्रेफरेबल है, ऐसा मोहम्मद साहब कह रहे हैं, ठीक है। एक और मैं दिखाता हूँ इससे रिलेटेड। ओके, सो यहाँ भी I was thinking of not offering the funeral prayer for him. Then he called the slaves and divided them into 3 groups. He cast along with them, freed. Okay, so a man freed 6 slaves of his when he was dying.
and he did not have any wealth apart from them. News of that reached the prophet and he was angry about it. So basically एक व्यक्ति ने मरने के बाद में अपने 6 slaves को फ्री कर दिया मरने से पहले। तो मोहम्मद साहब को जब ये खबर लगी तो वो बहुत गुस्सा हो गया, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला कि आई वाज थिंकिंग ऑफ नॉट ऑफरिंग द फ्यूनरल प्रेयर। तो वो फ्यूनरल प्रेयर जो है वो ऑफर नहीं करेंगे क्योंकि वो गुस्सा है। गुस्सा क्यों है? कि then he called the slaves and divided them into 3 groups. He cast law among them, then freed 2 and left the 4 as slaves. तो किसी ने अपने स्लेव्स को फ्री कर दिया था, उसको इन्होंने वापस बुलाया और उसमें से 4 को वापस से स्लेव बना करके 2 को फ्री कर दिया। तो ये थे मोहम्मद साहब के विचार स्लेवरी पे। ओके, अब रॉली तो शुरू किया जाए, क्रिश्चियनिटी भी शुरू कर दे। हाँ हाँ, तो पीसिंग एक्सोडस चैप्टर नंबर 21। ओके, जहाँ तक वो एक ये सेगमेंट फिर से रिपीट हो जाएगा कि हमने जो इसके लिए वुमेन्स के लिए कवर किए थे, एक और बार उसको कवर कर देंगे, बस इस बार थोड़ा डिटेल में होगा। ठीक है। एक्सोडस चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर। तो पूरा चैप्टर है डेडिकेटेड स्लेवरी पे, पूरा चैप्टर। ठीक है। जनरली क्रिश्चियंस का आर्गुमेंट हुआ करता है जो क्रिश्चियनिटी की जो स्लेवरी है ना, जब वो उसे डिफेंड नहीं कर पाते, बोलते नहीं वो स्लेवरी नहीं भाई, वो तो सर्वेंट है, मतलब दास हुआ करते थे, सर्वेंट हुआ करा करते थे। तो आज हम देख ही लेते हैं कि भाई रियली एक सर्वेंट के लिए ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती है, या फिर पर्टिकुलरली एक स्लेव के लिए ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती है। स्क्रीन लोड हो जाए, बस स्क्रीन लोड हो जाए। मेरे तरफ थोड़ा स्क्रीन मैंने लोड होने खोल की, दिया इसलिए है, मुझे कुछ तुम दिख नहीं रहा चाहो है। तो हाँ, तुम चाहो तो अपनी साइड से खोल के पढ़ दो कि मैंने दिखा दिया है, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं। अच्छा, तो वर्स ना पीसिंग थोड़ा रीड आउट कर सकते हो उसको? कौन सा बताऊं? पूरा? हाँ, 1 मिनट, हाँ मेरी तरफ भी थोड़ा लोड किया। ओके, तो एक्सोडस चैप्टर नंबर 21 और वर्स नंबर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से 2 से 1 से। These are the laws you are set before them। तो यहाँ पे ये बेसिकली जो स्पीकर है वो है याहवे। ये मोसेस को बात बोली जा रही है कि तुम इजराइलाइट से ये सारी बातें बोलो। If you buy a Hebrew servant, he is to serve you for 6 years, but in the 7th year he shall go free without paying anything. If he comes alone, he is go to be free alone. But if he has a wife and he comes, if he has a wife when he comes, she is to go with him. If the master give him a wife and she bears him a sons and daughter, the woman and the children shall belongs to master, and only man shall go free. तो यहाँ पे भी हमारे इटरनल भाई ने इसको पहले एक्सप्लेन किया था, बस मैं थोड़ा सा इसमें पॉइंट ऐड अप कर रहा हूँ। जो भी कहते हैं कि भाई ये भाई स्लेवरी नहीं थी, ये तो सर्वेंट है। तो पॉइंट नंबर 1, सर्वेंट होते हैं, उनसे एज सर्वेंट कंसिडर किया जाता है, नॉट एज अ कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जिसके हम राइट अपना राइट कर सके, राइट क्लेम कर सके। तो यहाँ पे वर्सेस में भी देख सकते हैं कि अगर कोई स्लेव है वो आता है और वो अनमेरिड होता है, तो उसके बीवी बच्चे भी भाई उस मास्टर के ओनर के हो जाएंगे। But if the servant declares, I love my master and my wife and children and do not wanted to go free, and then his master must take him before the judges, and he shall take him to the door and or to the doorpost and a piece of his ear with an awl, then he will be his servant for life. तो देख सकते हैं हम यहाँ पे भी कैसे भी एक स्लेव के बारे में बोली जा रही है कि अगर वो स्लेव छोड़ के नहीं जाना चाहता है तो वो जिंदगी भर उसकी गुलामी करेंगे वहां पे बैठ के। तो वर्स नंबर 7 से यहाँ से देखते हैं, इफ अ मैन सेल हिज डॉटर एज सर्वेंट, शी इज नॉट टू गो टू फ्री एज द मेल सर्वेंट्स डू। अगर कोई भी इंसान अपनी बेटी को, अपनी सगी बेटी को बेच देता है, तो वो उसके रूल्स डिफरेंट होंगे, नॉट एज अ मेल सर्वेंट। इफ शी डज नॉट प्लीज द मास्टर हु हैज सिलेक्टेड फॉर हिमसेल्फ, he must let her to be redeemed, has no right to sell her to the foreigners because she has broken her faith with her। अगर वो फीमेल स्लेव अपने मास्टर को सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, तो क्या करूंगा, उसका मास्टर उसे बेच नहीं सकता है। क्यों?
क्योंकि उसके साथ में कुछ फिजिकल इंटीमेसी प्रोसेस कर लिया होगा. If he rejects, if he selects her for his son and must granted her the rights of a daughter, if he marries another woman, he must not be deprived the first one for her food, clothes, marital rights. If he does not provide her with these things, she is to go free without any payment of money. अगर कोई इंसान किसी लड़की स्लेव को खरीद लेता है और वो उसे अपने बेटे के लिए एज अ वाइफ सिलेक्ट करता है, तो बेसिकली उसे क्या करना होगा, उसे अपने डॉटर के तरह कैसे ट्रीटमेंट देना होगा, और वो उसके साथ में स्लेव वाला ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं. तो ये है भाई यहाँ से की सारी बातें. और बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज होगा, जो भी बोला करा करते नहीं भाई, भाई इसका मतलब सर्वेंट का मतलब तो अलग होता है. तो भाई किस सर्वेंट को फोर्स किया जाता है, मतलब कि अपने बेटे को शादी कराने किसके लिए? सर्वेंट की तो खुद की मर्जी होती है. सर्वेंट तो भाई काम करने वाले होते हैं, मतलब कि एज एम्प्लॉई होते हैं, बट सर्वेंट को शादी करा देना ये तो किसी सर्वेंट के साथ में नहीं होता है. और फिर उसको विदाउट एनी पेमेंट ऑफ मनी के छोड़ देना, ये भी ऐसी कई सारी बातें हैं. और आगे हम बढ़ते हैं इसी चैप्टर नंबर 21 में, क्योंकि ये स्पेसिफिक सबसे पहली जगह है जहाँ पे बाइबल में स्लेवरी का मेंशन आया करा करता है. और अगर फर्दर बढ़ा जाए तो पीसिंग थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो. और एक मिनट, वेट अ मिनट. ये देखिए थोड़ा सा पीसिंग वर्स नंबर, वेट अ मिनट, 20 तक चले जाओ. वर्स नंबर 20. हाँ, और वर्स नंबर 20 से हम यहाँ पे देख सकते हैं, anyone who beats their male or female slave with a rod must be punished if the slave dies as direct result, but they are not to be punished if the slave recovers after a day or two, since the slave is their property. तो यहाँ पे कितनी भी शुगर कोटिंग करने की कोशिश कर ले, आखिर में इनको आखिर में स्लेव लिखना ही पड़ा यहाँ पे. तो अब वर्स नंबर 20 के हिसाब से अगर मेल हो या फिर फीमेल हो, एक ओनर को, स्लेव ओनर को ये राइट है कि वो अपने मेल और फीमेल स्लेव को मार सकते हैं विद रॉड. अगर उसको मारते मारते अगर स्लेव मर जाता है, तो फिर तब जाके जो स्लेव का जो ओनर है उसे पनिशमेंट मिलेंगी. बट इन द फैक्ट उसने उसे इतना मारा कि उसकी डेथ नहीं हुई, बट उसे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है उसकी बॉडी को, तो उसे कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएंगी. बिकॉज हियर इन द लास्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, द स्लेव इज देयर प्रॉपर्टी. अब हम सर्वेंट की बात करें तो सर्वेंट किसी की पर्सनल प्रॉपर्टीज नहीं होती है. सर्वेंट जो होता है वर्क करने के लिए आते हैं, उनके पास में फ्री विल होती है, वो खुद की इच्छा से वर्क करते हैं. बट स्लेव के पास में ऐसे कोई भी फंडामेंटल राइट्स नहीं होते हैं. स्लेव के पास में 0 फंडामेंटल राइट्स होते हैं. तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वर्स नंबर 20 में भी क्या लिखा हुआ है. और वेट अ मिनट, इसके आगे में अगर हाँ आगे बढ़ते हुए देखे हैं तो पीसिंग वर्स नंबर 26 प्लीज आ जाओ. An owner who hit his male or female slave in the eye and destroy it, it must let the slave go free and compensate for the eye. An owner who knock out the tooth of a male or a female slave must let the slave go free and compensate for the tooth. अगर किसी स्लेव का ओनर अपने मेल और फीमेल स्लेव दोनों में से किसी को मारता है, अगर उनकी एक आई डैमेज हो जाती है, तो उस डैमेज आई के बदले में उसे रिहा करना पड़ेगा, उसे आजाद करना पड़ेगा. सेम अगर किसी मेल और फीमेल स्लेव को मारते हो, उनके टूथ डैमेज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उन्हें एज ए फ्री इंडिपेंडेंट सर्व करना होगा वहां पे. एंड सेम कंडीशन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी चीजें कंडीशन सर्वेंट्स पे अप्लाई नहीं हो सकती है, क्योंकि सर्वेंट को हम मार नहीं सकते हैं. तो इससे यहाँ से भी एक कंडीशन पता चलती है कि बाइबल में एज अ पर्टिकुलरली स्लेवरी है, नॉट अ सर्वेंट टाइप ऑफ वर्किंग है यहाँ पे. और वन मोर पॉइंट, अगर हम यहाँ पे बिब्लिकल स्लेवरी में देखा जाए तो मेल और फीमेल दोनों को यहाँ पे मारने की बात की गई हुई है. मतलब स्लेव का जो ओनर है वो दोनों को मार सकता है, एज इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया है यहाँ पे इसमें. तो पीसिंग मैं चाहूंगा कि अगला वर्क ओपन किया जाए लेविटिकस चैप्टर नंबर 25 से. ओके, लेविटिकस. हेलो.
हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है मेरी? लेविटिकस चैप्टर नंबर 25। गिफ्ट ऑफरिंग, गिल्ट ऑफरिंग। बताओ। चैप्टर नंबर 25 और वर्स नंबर 39, वर्स नंबर 39 से ओपन कर सकते हैं। चैप्टर कौन सा, 5 या 25? 5 ना? लेविटिकस 25। ओके ओके, 7। हाँ, वर्स 25। वर्स भी 25, ओके। नहीं, 25 भी वर्स वर्स 25। नंबर 39, सॉरी, वर्स नंबर 39, वर्स ठीक नंबर है, 39 से। आ गई है, खुल गई है। हाँ अगर हम हाँ अगर हम वर्स नंबर 39 पे देखें तो ये भी स्पेसिफिकली जो डील करता है वो भी स्लेवरी से डील करता है। यहाँ पे दिख रहे हैं, if of you fellow Israelites become poor and sell themselves to you, you do not make them to work as slaves. They are not to be treated as a hired workers or the temporary residents among you. They are to work for you until the year of Jubilee. Then their children are to be released, and they will go back to their own clans and the property of their ancestors, because the Israelites are my servants, whom I brought out of the Egypt. They must not sold as slaves. Do not rule over them ruthlessly, but fear your God. और वर्स नंबर 44 से हम कंटिन्यू करते हुए देखते हैं यहाँ पे, You male and female slaves are to come from the nations around you. From them you may buy slaves. You may also buy some of the temporary residents living among you, the members of their clan bonds in your country, and they will become your property. You can beget them to your children as inherited property and can make them slave for life, but do must not rule over you, fellow Israelites, ruthlessly. तो यहाँ पे हम्म हमारे प्यारे यहोवा जी बता रहे हैं कि अगर तुम में से मतलब तुम्हारे कबीले में से अगर कोई इतना गरीब हो जाए कि उसे अपने आप को स्लेव बेचने की नौबत आ जाती है, तो तुम्हें क्या करना है, उसके साथ में ऐसा स्लेव ट्रीटमेंट नहीं करना है। तुम्हें उसके साथ में किसी भी तरीके से रूथलेसली तुम्हें बिहेव नहीं करना है। तुम्हें उसके साथ में प्यार से बिहेव करना है। तुम्हें ऐसे उसे सर्वेंट ट्रीट करना है, नॉट अ स्लेव। बट इन द फैक्ट अगर तुम नॉन हिब्रू नॉन इजराइलाइट स्लेव खरीदते हो तो तुम्हें एज अ उसे स्लेव ट्रीटमेंट करना है। और हमने स्लेव को कैसा ट्रीटमेंट करना है हमने आगे देखा था कि अगर वो तुम्हें छोड़ के चले जाए तो उसके आगे की फैमिली तुम्हारी स्लेव हो जाएंगी। तुम उसे बीट कर सकते हो रॉड से, तुम उसे इतना बीट कर सकते हो कि वो नेक्स्ट टू मतलब डाई हो जाए। और साथ ही साथ में हम यहाँ पे देख सकते हैं तुम उसे अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी देख सकते हो। वर्स नंबर 46 में लिखा हुआ है, यू कैन वैल्यू देम टू योर चिल्ड्रन एज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। मतलब तुम नॉन हिब्रूज को अपने बच्चों को इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज के रूप में दे भी सकते हो, विच इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्लेवरी, नॉट अ सर्वेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाइबल की एक और स्लेवरी। लगे हाथ और आगे बढ़ते हुए वर्स में देखते हैं डिट्रोनी पीसिंग अभी डिट्रोनी चैप्टर नंबर 15 खोलना। Deuteronomy chapter number 15। चैप्टर नंबर 15, हाँ चैप्टर नंबर 15 verse Rolling। वर्स नंबर 12, वर्स नंबर 12, वर्स नंबर 12। हाँ 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 verse number 12, 3 and 7। हाँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं previous servants। तो बेसिकली यहाँ पे भी बात की गई हुई सर्वेंट्स नहीं है, यहाँ पे भी स्लेव है। If any of your people, Hebrew men or women, sell themselves to you in your 6 years, in the 7th year you must let them to go free. And when you release them, do not send them away empty-handed. Supply them liberally from your flock, your threshold floor, and your wine press. Give to them your Lord God as a bless you. Remember that you were the slaves in the Egypt, and your Lord your God redeemed you. That is why I give you this command today. तो बेसिकली हमारे यहाँ पे हमारे यहोवा जी फरमा रहे हैं कि अगर तुम किसी हिब्रू को तुम स्लेव बनाते हो तो वहां पे उनके साथ में स्लेव वाला ट्रीटमेंट मत करो, उनके साथ में सर्वेंट वाला ट्रीटमेंट करो। बिकॉज क्योंकि तुम जब हिब्रूज और यहाँ पे इजराइलाइट्स, तुम पहले इजिप्ट के स्लेव थे,
मैंने तुम्हें इजिप्ट की स्लेवरी से बाहर लेके आया हूँ, इसलिए तुम्हें किसी भी इजराइलाइट को तुम्हें स्लेव नहीं बनाना चाहिए। तो इस पॉइंट से तो मेरा ऑब्जेक्शन यही है कि स्लेवरी जैसे एक बैड प्रैक्टिस को, जो कि यहवे गॉड है, उसने देखा था कि इजिप्ट में ये लोग स्लेव थे मेरे इजराइलाइट्स, तो उसने इजिप्ट से बाहर निकाल के ला लिया, क्योंकि उसको गॉड को ऐसा लग रहा था कि नहीं भाई, मेरे जो बंदे हैं उन्हें स्लेव नहीं रखना चाहिए। बट स्टिल आगे यही गॉड आगे वर्सेस दे रहा है एक्सोडस चैप्टर नंबर 20, डेट्रोनी, लेविटिकस और न्यू टेस्टामेंट में भी, कि तुम्हें स्लेव बनाना है और तुम्हें स्लेवरी प्रैक्टिस करनी है, और स्लेवरी प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या रूल्स होंगे। तो यहाँ पे हम गॉड की हिपोक्रेसी देख सकते हैं एक और, कि तुम हिब्रू स्लेव बना रहे हो तो तुम्हें उसके साथ में ऐसा सर्वेंट ट्रीटमेंट करना है, बट अगर तुम नॉन हिब्रू स्लेव बना रहे हो इंटरनेशनली स्लेवरी में, तो तुम्हें ऐसा ऐसा स्लेव ट्रीट करना है। तो ये से मेरे सारे पॉइंट्स। ओके, प्रॉपर मेथड्स दिए हुए यहाँ पर बिल्कुल डिटेल में कि स्लेव्स को कैसे ट्रीट करना है, कैसे नहीं करना है। यार ये तो इस्लाम से काफी आगे है इस वाले मैटर में। हाँ पीसी इटाल भाई में तुम। सर मैं तो यहाँ पे फिर भी कहूंगा कि इस्लाम में ही ये चीज ज्यादा बुरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत मल्टीफैसेटेड स्लेवरी सिस्टम है क्रिश्चियनिटी की, लेकिन एटलीस्ट एक बात उन्होंने अच्छी कही कि आपने अगर स्लेव को मार दिया जान से तो फिर आपको सजा मिलेगी। लेकिन हम जानते हैं कि भाई जो अंधे वाले जो कंपेनियन थे, उन्होंने अपनी उम्मे वलाद को अच्छा, हाँ। उन्होंने छुरी घोंप के मार दिया था और कोई हल्की सी सजा भी नहीं मिली थी, फाइन तक नहीं हुआ था। तो इस मामले तो मैं कहूंगा कि भाई क्रिश्चियनिटी को 1 पॉइंट ज्यादा मिलता है। नहीं भैया, लेकिन सॉरी, मतलब मैं एक पॉइंट रखूंगा यहाँ पे कि वो जी, जी, ब्लास्फेमी बिल्कुल। का केस था ना, तो ब्लास्फेमी के केस में तो क्रिश्चियनिटी में भी ब्लास्फेमी के केस में क्या है प्रॉडी, है ना पनिशमेंट, डेथ 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 पनिशमेंट, DEAT। राइट। हाँ, और वो अच्छा, नॉर्मल चलो। ह्यूमंस के लिए फिर भी I है, take my तो objection स्लेव्स back. के केस में तो Exactly. सही। चलिए, नेक्स्ट तो आई गेस स्लेवरी का टॉपिक दोनों एक और क्योंकि इस टॉपिक के साथ ये एक्चुअली रिलेवेंट है, इसको भी एक बार खोल के दिखा दीजिए सबको। ड्यूटोनॉमी 21:10 दिखा है क्या आपने ऑलरेडी इसको? प्रॉडी को ड्यूटोनॉमी बताओ। 21:10। अरे नहीं, अरे डिट्रॉनमी भाई, केवल ये तो मैं भूल ही गया था। ये ये बहुत तो मैं कॉमन भूल हो ही गया गया था। ठीक है भाई, दिखाइए आप। ठीक है 21:10, हाँ 21। है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे बेसिकली। अच्छा, हाँ आ गया भैया, स्क्रीन पे दिख रही है हाँ बिल्कुल दिख रही है। जी। When you go to war against your enemies and the Lord your God delivers them unto your hands and you take captives, मतलब ये यहाँ तक तो आप कुरान पढ़ रहे हो कि बाइबल पढ़ रहे हो को समझ में नहीं आएगा। If you notice among the captives a beautiful woman and are attracted to her, you may take her as your wife. अच्छा, यहाँ पे थोड़ी इंसानियत है, उन्होंने वाइफ शब्द यूज किया, पता नहीं हिब्रू में एक्चुअली क्या है। Bring her into your home and then shave her head, trim her nails, and put aside the clothes that she was wearing when captured. After she has lived in your house and mourned her father and mother a full month, then you may go to her and be her husband, and she shall be your wife. If you are not pleased with her, let her go wherever she wishes. She must not you must not sell her or treat her as a slave, since you have dishonored her. तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इंसानियत आपको दिख जाएगी, तो कंपेयर टू, अगर आप इसी कॉन्टेक्स्ट में सफिया को सोचोगे तो उसको 1 महीने के लिए भी टाइम नहीं दिया गया था कि अपने बाप को और अपने पति को वो मोर्न कर ले, और वो तो बेसिकली फाइनली बीवी हो गई, लेकिन उसको तो पहले दिया ने उठाया था स्लेव बनाने के लिए ही, तो उसको स्लेव जैसे ही इस्तेमाल करता वो। और यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर आपको अच्छी नहीं लगे वो, मतलब आप उसको लेके आए, फिर आपका मन उब गया ना 1 महीने 2 महीने के बाद, आपको लगे कि भाई ये तो हो गया, चलो एक्सपीरियंस जो एक्सपीरियंस करना था कर लिया, फिर आप उसको छोड़ सकते हो, और वो चाहे जहां जाए उसके साथ जो भी हो, आपको उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत नहीं है। हाँ, आप उसको बेचोगे नहीं। यहाँ पे भी एक पॉइंट मैं क्रिश्चियनिटी को दूंगा, क्योंकि हदीसों में आता है कि जो कंपेनियंस थे वो अपनी स्लेव्स को बेचा करते थे, इसके बाद भी कि वो उनके ही बच्चों की माँ बन चुकी है, उसके बाद भी इनको बेच दिया करते थे दूसरे मर्दों के पास। तो यहाँ पे फिर मैं बोलूंगा कि भाई क्रिश्चियनिटी 1 पॉइंट और ले जाता है इंसानियत की तरफ, लेकिन अल्टीमेटली एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों।
बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉली ओके, कुछ और वर्सेस प्रॉली या फिर नेक्स्ट पे चलें? नहीं नहीं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अभी। ठीक है। और यार हिसार गायब हो गया। मैं अगर आप सुन पा रहे हो, क्या नाम उसका, विंग हिसार, तो आप थोड़ी देर के लिए और बने रहिए, ठीक है? ये जैसे ही खत्म होता है मैं बिल्कुल आपको कर लूँगा बात करने के लिए, अगर आप क्रिश्चियन है या मुसलमान। ओके, सो तो नेक्स्ट एक टॉपिक है चीज मैं यहाँ पे जोड़ दूं, अगर जी आपने यहाँ पे देखा है तो बेसिकली जो मेन थीम है दोनों में आपको, और ये एक्चुअली भाषाएं आपको मतलब भाषाओं में लिखी, ये अंग्रेजी में या फिर अरबी में आपको लिखी मिलेगी ये बात कि इनको बेसिकली ट्रीट किया जाता था एज प्रॉपर्टी। ये एक दो बार आपने ये वाक्य भी यूज होते देखा है कि दे आर बीइंग ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी। मतलब बेसिकली इंसान को एक गाय भैंस या फिर उससे भी मतलब बदतर कोई चीज, मतलब कोई कोई मनी इक्विटी की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। जैसे वो वाली जो हदीस आई थी जहां पे मतलब अगर आप मेरे को पूछे कि एक ऐसी हदीस बताओ जिसकी वजह से मतलब आप शायद कोई भी गुनाह माफ कर दो, प्रोमो का कोई भी गुनाह आप माफ कर सकते हो, लेकिन एक ऐसा गुनाह है जो आप नहीं माफ कर सकते, तो मैं बोलूंगा ये वाली हदीस जहां पे उन्होंने फ्रीड स्लेव्स को, जिनको आपने मतलब जेल में रखा फिर जेल से निकाला, उनको ये उम्मीद दी कि भाई आज से मैं आजाद हूं, उसको आपने फिर से इंस्लेव कर लिया। मतलब इतनी बदसलूकी शायद कोई इंसान के साथ कोई नहीं कर सकता। और वहां पे ये बात भी आई कि मतलब क्यों किया गया, क्योंकि ये जो बंदा है वो मर गया था, उसके पास कोई इनहेरिटेंस नहीं थी। इनहेरिटेंस के लॉज है ना जो रखने पड़ते हैं एज पर दी कुरान। तो इनहेरिटेंस अगर कोई प्रॉपर्टी उसके पास नहीं रहे तो फिर उसके स्लेव्स, जो फ्रीड स्लेव्स है, जो अभी उसके प्रॉपर्टी और है नहीं, उसको फिर से री इनस्लेव करके उसको फिर यूज किया जाएगा एज प्रॉपर्टी। तो मतलब ये मतलब इंसान को प्रॉपर्टी की तरह, घर की तरह, जब जमीन की तरह इंसान को ट्रीट करना, ये डिह्यूमनाइजेशन होता है। और ये डिह्यूमनाइजेशन हमको अब्राहमिक रिलीजन से मिलता है और हमको ये बेसिकली वेस्टर्न सिविलाइजेशन से भी मिलता है। आप ईस्टर्न सिविलाइजेशन में देखो तो ये आपको इस तरह का कोई डिह्यूमनाइजेशन ना तो ज़ोरास्ट्रियनिज्म में मिलेगा, ना तो प्रैक्टिकल हिंदुइज्म में मिलेगा, ना तो आपको बुद्धिज्म में मिलेगा। कहीं पे ये चीज आपको नहीं मिलेगी। तो दिस इज द रिलिक ऑफ, और ये भी आज अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में ये चला गया है ना, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ रिफॉर्म्स इन क्रिश्चियनिटी, इट इज बिकॉज ऑफ दी जो रेनेसां हुआ, जहां पे उन्होंने अपने जो पेगन ट्रेडिशंस है उनको बेसिकली उन्होंने फिर से उजागर किया। जैसे ये बात सही है कि रोमन्स भी स्लेव्स रखते थे, लेकिन वो उनके अंदर ऐसी भी बात थी, जैसे ये सटरनलिया का उनका एक फेस्टिवल होता था हर साल में दिसंबर 25 के टाइम पे, जो बाद में क्रिसमस बन गया बेसिकली। वहां पे ये लोग क्या करते थे कि स्लेव्स को एक दिन के लिए मालिक बना देते थे और मालिक एक दिन के लिए स्लेव बन जाते थे। मतलब मालिक को समझ में आता था कि भाई ये क्या दर्द से गुजरते हैं, भले एक ही दिन के लिए समझ में आया, लेकिन उनको जब ये बात समझ में आ जाती थी तब ये क्या करते थे, अपना बर्ताव सही कर लेते थे उनकी तरफ। तो ये जो ह्यूमैनिटेरियन वाली आइडियल्स है ना, ये पेगनिज्म से आते हैं, ये अब्राहमिक रिलीजन से कभी नहीं आता। और क्योंकि रेनेसां में पेगनिज्म को वापस लाया गया टू सम एक्सटेंट, इसलिए हम देखते हैं कि ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन वैल्यूज जो हैं ये एक्चुअली धीरे धीरे करके तब वहां से उठे। और बाद में फिर जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जो कि एक एथिस्टिक रेवोल्यूशन था, उसके थ्रू ये कुछ इगैलिटेरियन वाली आइडियाज आई। उसके पहले अगर आप देखोगे तो डिह्यूमनाइजेशन वाज द करेंसी ऑफ द अब्राहमिक रिलीजन्स।